दुनिया बदलने की बात तो सभी करते हैं, पर कुछ गिने चुने लोग ही दुनिया बदल पाते हैं और उन्हीं में से एक हैं अफ्रीकी मूल के इलोन मस्क, एक बेहद कामयाब इंजीनियर, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। उन्होंने अपनी क्रिएटिव सोच के कारण पूरी दुनिया में काफी नाम कमाया है। वे मानवता के भले के लिए दुनिया को क्रांतिकारी रूप से बदलना चाहते हैं। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इलोन मस्क दुनिया के लिए एक नई उम्मीद है, एक ऐसा बच्चा जिसके ट्रबल चाइल्डहुड और रिपीटेड फेलियर के बावजूद आज वो वर्ल्ड की रिचेस्ट पर्सन में से एक है। वो पूरी दुनिया के उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और लीडर्स के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। तो आज हम इलोन मस्क की मोटिवेशनल लाइफ का हिस्सा बनेंगे। तो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका ज्ञानी बाबा द डिजिटल लाइब्रेरी में। आज से करीब 50 साल पहले इलोन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 में हुआ। इलोन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। इलोन मस्क की मां माय मस्क जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन थी। जब इलोन 10 साल के थे यानी 1980 में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। इलोन अपने पिताजी के साथ रहने लगे और अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने पिता के साथ रहते हुए दक्षिण अफ्रीका में पूरी की। इलोन का पसंदीदा विषय कंप्यूटर था। जब वे 12 वर्ष के थे उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख कर एक गेम बनाया। गेम का नाम ब्लास्ट रखा। उन्होंने इस गेम को सिर्फ $500 में एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इलोन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनके बचपन का एक किस्सा यह भी है कि जब वो स्कूल जाते थे तब इनको दूसरे बच्चों द्वारा बुल्ली किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उनको तब तक मारा जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। इसके लिए उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। उसी घटना के बाद आज भी इलोन को सांस लेने में तकलीफ होती है। इलोन जब 17 वर्ष के हुए तब वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा चले गए। इलोन कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कनाडा की नागरिकता भी हासिल की और वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स में BA की डिग्री प्राप्त कर ली और वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स BE की डिग्री भी प्राप्त की। कहते हैं इंसान को एक ना एक मौका जिंदगी में जरूर मिलता है सफल होने के लिए, और इलोन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन लिया और PhD करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। यहाँ उनको इंटरनेट के बारे में जानकारी हुई और 2 दिनों में ही उन्होंने अपना एडमिशन वापस ले लिया और अमेरिका में ही अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ही Zip2 नामक कंपनी बना ली। इलोन की पहली कंपनी Zip2 में उनके शेयर 7% था और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। बाद में इस कंपनी को 1999 में कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया और इलोन को अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com शुरू की। यह पैसों के ट्रांजैक्शन का काम करती थी। उसी समय कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी भी यही काम करती थी और वो कंपनी भी X.com में मर्ज हो गई और X.com को नया नाम दिया गया पेपैल। पेपैल का निर्माण होने के बाद इलोन और पेपैल के बोर्ड मेंबर में कहासुनी हुई और उन्होंने पेपैल को बेचने का मन बनाया। उस समय eBay ने पेपैल को खरीद लिया और इलोन को $165 मिलियन मिले। इलोन यह तो समझ गए थे कि अगर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उन्हें दुनिया से अलग सोचना होगा। उन्हें लगातार 2 सफलताएं मिली हुई थी। उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। उन्होंने सोचा क्यों ना स्पेस रॉकेट में हाथ आजमाया जाए। वे सबसे पहले 2003 में रूस गए। वहां पर वो 3 ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक रॉकेट ही $8 मिलियन में मिल रहा था। इलोन ने सोचा क्यों ना इतनी रकम यहाँ पर वेस्ट करने से अच्छा है मैं खुद ही रॉकेट बना लूं। इलोन वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया और SpaceX कंपनी का निर्माण किया। लेकिन उनका पहला रॉकेट फेल हो गया। उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अब उनके पास पैसा भी कम होने लगा और उनके पास समय भी बहुत कम था। उन्होंने इस बार नए पार्ट्स लाने के बजाय जो रॉकेट उनके नष्ट हो गए थे उन्हीं के विनिर्माण के बारे में सोचा और एक और रॉकेट तैयार किया। इस बार भी उनका रॉकेट फेल हो गया, लेकिन इसमें उनका ज्यादा निवेश नहीं था। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज इलोन मस्क यानी SpaceX द्वारा बनाए गए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। टेस्ला जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, इसका नाम जब भी आता है इलोन मस्क का भी नाम साथ आता है।
एलोन के कंपनी में आने से पहले टेस्ला इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आता था, इसलिए उनकी बनाई कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलोन ने इस कंपनी में कदम रखा और अपने बदौलत उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेजी से यह कारें बिकने लगी। आज टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है और अब तो एआई की मदद से ड्राइवरलेस कारें भी टेस्ला बना चुकी है। टेस्ला कंपनी को आगे बढ़ाते हुए एलोन एक इन्वेस्टर के रूप में भी काम करने लगे। उन्होंने 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और बहुत ही कम समय में इस कंपनी को अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी के रूप में विकसित कर दिया। 2013 में इस कंपनी को एलोन ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे और नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। एलोन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ओपन एआई रखा, जिसके तहत वो मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में एलोन न्यूरोलिंक नाम की एक कंपनी का भी फाउंडर बने और यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। तो कुल मिला जुला कर देखा ना आपने, एलोन इस तरह से अलग अलग तरह के बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं और इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके जैसा सोच रखने वाले व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाते हैं। उन्होंने 2 और कंपनियां भी बना रखी है, द बोरिंग और स्टारलिंक। द बोरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने का काम कर रही है और अंडरग्राउंड टनल की मदद से ट्रांसपोर्ट को कन्वर्ट कर रही है। वही स्टारलिंक कंपनी की मदद से एलोन पूरी पृथ्वी के हर एक कोने में इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं और वर्तमान में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने की बात चल रही है। हालांकि डील अभी होल्ड पर है। तो देखा ना दोस्तों, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं और इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके जैसा सोच रखने वाले व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो ये थी कहानी एलोन मस्क की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।